पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसी दौड़ देख रही है जहां बमों की नहीं बल्कि बिजली बनाने वाले एटमी पावर की होड़ मची है। हैरान कर देने वाला डेटा ये है कि इस समय पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे हैं उनका 50% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन में तैयार हो रहा है। जहां दुनिया के बड़े देश पुराने पड़ते रिएक्टरों को संभालने में लगे हैं, वहीं बीजिंग ने घोषणा कर दी है कि उसके पास एक साथ 50 परमाणु रिएक्टर बनाने की इंजीनियरिंग क्षमता और रोड मैप तैयार है। ये सिर्फ बिजली बनाने की बात नहीं है बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अपनी बादशाहत कायम करने की एक सोची समझी चाल है। चीन की न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन CNEA की ताजा रिपोर्ट ने ग्लोबल एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब डिजाइनिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक हर लेवल पर इतना एडवांस हो चुका है कि वह दर्जनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ मैनेज कर सकता है। फिलहाल चीन में 60 कमर्शियल रिएक्टर काम कर रहे हैं और 36 पर काम चल रहा है। इसके अलावा 16 नई यूनिट्स को हरी झंडी मिल चुकी है। ये तेजी सिर्फ शौक के लिए नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टेंशन ने पूरी दुनिया के लिए तेल और गैस की सप्लाई का खतरा पैदा कर दिया है। चीन अपनी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म करना चाहता है ताकि कल को अगर खाड़ी देशों से सप्लाई कटे तो उसका चक्का जाम न हो। चीन का लक्ष्य बहुत क्लियर है, 2030 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर बनना। 2040 तक चीन अपनी क्षमता को 200 गीगावाट तक ले जाने का प्लान बना चुका है। उनकी ताकत सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि क्वालिटी में भी है। चीन अब 3rd और 4th जनरेशन 4G की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMRs शामिल हैं, जिन्हें कहीं भी आसानी से सेटअप किया जा सकता है। साथ ही वे एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पर भी फोकस कर रहे हैं, जो कम कचरे के साथ ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। ये वैसी ही छलांग है जैसे मोबाइल की दुनिया में 4G से सीधे 5G पर जाना। क्या इससे दुनिया को डरना चाहिए? जब कोई देश इतनी बड़ी तादाद में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता है तो सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन को लेकर सवाल उठना लाजमी है। अमेरिका के लिए यह बड़ी सिरदर्दी है क्योंकि चीन की एनर्जी इंडिपेंडेंस उसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में और भी निडर बना देगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चीन का यह कदम कार्बन एमिशन को कम करने के लिए भी है। अगर दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक पॉल्यूटर देश अपनी बिजली के लिए कोयले को छोड़कर परमाणु ऊर्जा अपनाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ यह एक बड़ी जीत हो सकती है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर रिएक्टर चलाना किसी टाइगर की सवारी जैसा है, जरा सी चूक और बड़ा हादसा। चीन की इस रफ्तार को देखकर भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। भारत की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग और बेहद स्मार्ट है। चीन जहां क्वांटिटी पर जोर दे रहा है, भारत यूनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। हाल ही में तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने क्रिटिकलिटी हासिल की। यह भारत के लिए एक गेम चेंजर है। भारत के पास थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। हमारा यह नया रिएक्टर एक ब्रिज की तरह काम करेगा जो थोरियम को ईंधन में बदलकर हमें आने वाली सदियों के लिए ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा। अब सवाल ये है कि कौन जीतेगा भविष्य की जंग। चीन और भारत दोनों ही देश समझ चुके हैं कि आने वाले समय में वही देश सुपर पावर होगा जिसके पास अपनी सस्ती और साफ बिजली होगी। चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर और रफ्तार से दुनिया को चौंका रहा है, तो भारत अपनी थोरियम वाली जादुई तकनीक से भविष्य सुरक्षित कर रहा है। आज से 10 साल बाद दुनिया का एनर्जी मैप बिल्कुल अलग होगा। चीन का 50 रिएक्टर वाला यह दावा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि अब ऊर्जा का केंद्र पश्चिम से खिसककर पूरी तरह से एशिया की तरफ आ गया है।